क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा घर भी था जहां 3 दिन तक चूल्हा नहीं जला, जहां इफ्तार के वक्त खाने की एक मामूली सी प्लेट भी दूसरों को दे दी जाती थी और घर वाले खुद पानी पीकर रोज़ा खोलते थे। ये कोई आम घर नहीं था, ये वो घर था जिसकी दहलीज पर रहमत के फरिश्ते उतरते थे। ये वो घर था जहां सब्र इबादत बन जाता था और भूख भी अल्लाह की रज़ा के लिए बर्दाश्त की जाती थी। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे वाक़ये की तरफ जो सिर्फ़ एक वाक़या नहीं बल्कि ईमान, कुर्बानी और खालिस नीयत का ऐसा बाब है जिसे सुनकर दिल लरज़ उठता है। ये है बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के रोज़े का दर्द भरा वाक़या और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी एक ऐसी इफ्तारी जो तारीख़ में हमेशा के लिए सब्त हो गई। इस्लामी तारीख़ में कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो सिर्फ़ कहानियाँ नहीं होते बल्कि वो हमारे ईमान का आईना होते हैं। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बेटी, जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदतु निसाए अहलिल जन्ना यानी जन्नत की औरतों की सरदार फरमाया करते थे। उनकी ज़िंदगी आराम व आसाइश की नहीं थी बल्कि सब्र, क़नाअत और अल्लाह की रज़ा के लिए क़ुरबानी से भरी हुई थी। आज का ये वाक़या हमें दिखाता है कि असल दौलत क्या है, असल इज़्ज़त कहाँ है और अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा अमल कौन सा है। ये सिर्फ़ एक इफ्तारी की कहानी नहीं, ये नीयत की सच्चाई, ईमान की मजबूती और ईसार की इंतहा की कहानी है। मदीना मुनव्वरा की एक खामोश रात, हल्की सी हवा चल रही है, रेत की खुशबू, सादगी से भरे घर। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के करीब एक छोटा सा घर है जहां हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु और बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा रहते हैं। घर में सादगी है, दीवारें सादा, फ़र्श पर बिस्तर की जगह एक चटाई। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के हाथों पर मेहनत के निशान हैं। चक्की पीसते पीसते हाथों में छाले पड़ चुके हैं, पानी भर भर कर कंधे थक चुके हैं, मगर चेहरे पर शिकायत नहीं, सिर्फ रज़ा है। एक दिन हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा बीमार हो जाते हैं। घर में परेशानी है, माँ की आंखों में फ़िक्र है, बाप के दिल में बेबसी। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, अगर हमारे बच्चे सेहतयाब हो जाएं तो हम अल्लाह के लिए नज़र मानते हैं कि हम 3 दिन के रोज़े रखेंगे। बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा फ़ौरन आमीन कहती हैं। ये नज़र मोहब्बत की नज़र है, अल्लाह पर तवक्कुल की नज़र है। चंद दिन गुजरते हैं, हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा शिफा पा लेते हैं। अब नज़र पूरी करने का वक्त है। पहला रोज़ा। घर में खाने के लिए सिर्फ थोड़ी सी जौ की रोटी तैयार होती है। इफ्तार का वक्त करीब है, बच्चे भूखे हैं, माँ ने दिन भर कुछ नहीं खाया, बाप भी रोज़े से है। जैसे ही इफ्तार का वक्त होता है, दरवाजे पर दस्तक होती है। अस्सलामु अलैकुम, मैं एक मिस्कीन हूँ, अल्लाह के लिए कुछ खाने को दे दो। घर में खामोशी छा जाती है। ये वो लम्हा है जहाँ इंसान अपने लिए सोचता है, मगर बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा अपनी रोटी उठाती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु भी अपनी रोटी देते हैं। बच्चे भी अपनी प्लेट आगे बढ़ा देते हैं और वो सारा खाना उस मिस्कीन को दे दिया जाता है। घर वाले पानी से इफ्तार करते हैं। रात गुजरती है मगर दिल में सुकून है। दूसरा रोज़ा। भूख पहले से ज़्यादा है, जिस्म कमज़ोर है मगर नीयत मजबूत है। इफ्तार के वक्त एक बार फिर दस्तक। मैं एक यतीम हूँ, मुझे खाने की ज़रूरत है। एक लम्हे के लिए खामोशी, फिर वही मंज़र, वही कुर्बानी, वही ईसार। आज भी सारा खाना यतीम को दे दिया जाता है और घर वाले पानी से रोज़ा खोलते हैं। बच्चे भी खामोशी से पानी पी लेते हैं। उनकी आंखों में भूख है मगर दिल में ईमान है। तीसरा दिन। कमज़ोरी हद से बढ़ चुकी है मगर रोज़ा मुकम्मल है। इफ्तार का वक्त और एक बार फिर दरवाज़ा खटकता है। मैं एक कैदी हूँ, अल्लाह के लिए कुछ खाने को दे दो। ये वो लम्हा है जहाँ इंसान का नफ्स चीखता है, आज तो खुद खा लो। मगर
بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے بچوں کی طرف دیکھتی ہیں، پھر آسمان کی طرف، اور کہتی ہیں، ہم یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ وہ آخری کھانا بھی اس قیدی کو دے دیا جاتا ہے، اور پھر تیسرے دن بھی گھر والے پانی سے افطار کرتے ہیں۔ اگلی صبح حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ بچے کمزور ہیں، چہرے زرد ہیں، بھوک سے نڈھال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ منظر دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہیں، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نماز میں کھڑی ہیں، مگر بھوک اور کمزوری سے ان کا جسم کانپ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آتا ہے۔ اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات لے کر آتے ہیں، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ۔ یہ آیات قیامت تک کے لیے ان کے اس عمل کی گواہی بن جاتی ہیں۔ یہ صرف ایک افطاری نہیں تھی، یہ اللہ کے لیے دی گئی ایک قربانی تھی جو قرآن میں محفوظ ہو گئی۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ سکھاتا ہے کہ اصل عبادت صرف نماز اور روزہ نہیں، بلکہ دوسروں کے لیے قربانی بھی ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ اگر دل میں اخلاص ہو تو تھوڑا سا عمل بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا بن جاتا ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ گھر چھوٹا ہو سکتا ہے، مگر کردار بڑا ہونا چاہیے۔ یہ سکھاتا ہے کہ بھوک برداشت کرنا آسان نہیں، مگر اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنا انبیاء اور صالحین کا راستہ ہے۔ آج ہم میں سے اکثر کے گھروں میں کھانا بھی ہے، آرام بھی ہے، مگر دل میں وہ سکون نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین کو آسانی کا ذریعہ تو بنا لیا، مگر قربانی کا جذبہ کھو دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، تو ہمیں بھی کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہوگا، کسی یتیم کا سہارا بننا ہوگا، کسی مجبور کا درد بانٹنا ہوگا، اور جب ہم ایسا کریں گے تو شاید ہماری زندگی بھی اللہ کے نزدیک قبول ہو جائے۔ یہی ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے روزے اور افطاری کا اصل پیغام: صبر، قربانی اور خالص نیت۔